इंटरनेट की दुनिया भी बेहद अजीब है, जिसे हम देखते हैं और इंटरनेट की दुनिया में पसंद कर लेते हैं। असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। यह क्राइम कहानी भी वैसी ही है। ऑनलाइन प्यार होता है, इंस्टाग्राम पर खूबसूरत रील्स देखकर वो एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अंत में कुछ ऐसा होता है जो आप सब जानकर हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आप सबको एक बार फिर से काफ़ी दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली से लगे हुए यूपी के ग्रेटर नोएडा में वैसे तो कई सारी इमारतें हैं। इन्हीं इमारतों के पास एक इलाका है जिसका नाम बिसरख है। 18 मई 2023 को बिसरख के पुराना हैबतपुर गांव के एक तालाब में एक लाश मिलती है। लाश काफ़ी हद तक फूल चुकी थी और ये लाश एक लड़की की थी। लड़की ने ब्लैक सूट पहना हुआ था और उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने आसपास के इलाके में काफ़ी छानबीन की और उस लड़की के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। तभी पुलिस की नज़र उस लड़की के हाथ पर पड़ती है। उस लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। उस टैटू पर साहिबा लिखा था। पुलिस के मन में यह सवाल आ रहे थे कि आखिर यह साहिबा कौन थी और कहां से आई थी और इसकी जानकारी आसपास के लोगों को बिल्कुल भी क्यों नहीं है, और क्या सचमुच इस लड़की का नाम साहिबा है या फिर बात कुछ और है। पुलिस को इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। पुलिस ने इस टैटू की फ़ोटो खींचकर आसपास के थानों में शेयर कर दी और भी अन्य जगहों पर शेयर कर दी, जिससे कि इसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। लेकिन लड़की को तो किसी ने नहीं पहचाना और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली। पुलिस को 18 मई को लाश मिली थी और आसपास के इलाके में खबर फैलने में समय लगा, और जैसे ही आसपास के इलाके में यह फ़ोटो पहुंची तो एक दुकानदार सामने आया। उसने पुलिस को बताया कि जिस टैटू की खोज पुलिस कर रही है वो एक लड़की के हाथ पर बना हुआ है और वह उसके दुकान पर काफ़ी बार सामान खरीदने आई है। इसी वजह से उसका उस टैटू पर ध्यान चला गया। पुलिस ने उसके बारे में और पूछताछ की तो उसने बताया कि वो पास ही में किराए पर रहने के लिए आई है। उसका नाम जानवी है और उसके पति का नाम जितेंद्र है। दोनों पास में ही किराए पर रहते हैं और उसका पति कैब ड्राइवर है। पुलिस की इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस दुकानदार को अपने साथ लेकर तुरंत ही जितेंद्र के पास पहुंचती है और पूछती है कि उसकी पत्नी कहाँ है, जिस पर जितेंद्र जवाब देता है कि उसकी पत्नी तो 16 मई को ही मायके चली गई और फिर उसे उसके बारे में अब कुछ भी पता नहीं है। पुलिस ने सोचा अगर उसकी पत्नी ससुराल से निकली और मायके नहीं पहुंची तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। साहिबा उर्फ जानवी गाजियाबाद की रहने वाली थी, लेकिन गाजियाबाद में भी ऐसी लड़की के लापता होने की कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। इससे पुलिस का शक जितेंद्र पर और ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। तब उसने बताया कि पहले तो जानवी की उससे लड़ाई हुई थी, फिर वो नाराज़ होकर मायके चली गई थी। इसके बाद उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर जानवी के साथ क्या हुआ। जिसके बाद पुलिस ने उसे टैटू दिखाया जिस पर साहिबा लिखा था। टैटू देखते ही जितेंद्र तुरंत ही पहचान गया और पुलिस ने उसे बताया कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसकी लाश उसे तालाब में मिली है। जिसके बाद जितेंद्र रोने लगा और उसने कहा कि घर से तो वो बिल्कुल सही सलामत निकली थी, फिर पता नहीं रास्ते में उसके साथ ऐसा क्या हुआ। जितेंद्र बातों ही बातों से ऐसा दर्शाना चाहता था कि पुलिस को लगे कि जानवी ने अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़त्म कर लिया है और उसका इस पूरे मामले में कुछ भी हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस के पास पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। इस वजह से पुलिस ने उसे बताया जानवी को मारने के बाद ही उसे पानी में फेंका गया है और जिस जगह पर जितेंद्र किराए से रह रहा था
उससे मात्र 10 और 15 मिनट की दूरी पर ही वह तालाब था जिसमें जाह्नवी का शव पुलिस को तैरता हुआ मिला था। इस तरह पुलिस ने जाहिर कर दिया कि उसे जितेंद्र पर ही पूरी तरह से शक है और आगे की पूछताछ में जितेंद्र ने भी अपने सारे राज उगल दिए और सच बता दिया कि आखिरकार उसने जाह्नवी के साथ ऐसा क्यों किया। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर उसने साहिबा की रील देखी थी। साहिबा की रील देखकर वो उसी पर दिल हार गया और उसे फॉलो करने लगा। फिर बाद में उसे फॉलो करते करते फेसबुक पर दोनों की चैट होने लगी और आगे बातचीत बढ़ती गई और फिर एक दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गए और दोनों की फ़ोन पर भी काफ़ी बात होने लगी। इस तरह दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और फिर दोनों ने मिलने का तय किया। दोनों गाजियाबाद के ही रहने वाले थे, इसलिए दोनों मिले और एक दूसरे को प्यार करने लगे। एक ही मुलाकात के बाद दोनों ने शादी करने की ठान ली, लेकिन उनकी शादी के लिए उनके घर वाले तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों ने मंदिर में घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर ली और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। जितेंद्र ने बताया कि साहिबा उससे 13 साल उम्र में बड़ी थी। जितेंद्र की उम्र 22 साल थी जबकि साहिबा 35 वर्ष की थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसकी रील और फोटो देखकर वो समझ नहीं पाया। अक्सर वो मेकअप में रहती थी, इसलिए उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि साहिबा 35 साल की है। इसी को लेकर दोनों में अनबन होने लगी। जब दोनों गाजियाबाद के सुदामापुरी इलाके में लिव इन में रह रहे थे, तब दोनों की अनबन और ज़्यादा बढ़ गई। साहिबा दिन भर रील बनाने में व्यस्त रहती थी, वहीं पर जितेंद्र भाटी कैब चलाता था। लेकिन कुछ समय बाद साहिबा ये कहने लगी कि वो परिवार के सामने शादी करना चाहती है और शादीशुदा ज़िंदगी परिवार के साथ गुजारना चाहती है। लेकिन जितेंद्र के परिवार वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों की दूरियां धीरे धीरे बढ़ती गईं और लड़ाइयां होने लगीं। 1 मई के आसपास ही साहिबा और जितेंद्र दोनों बिसरख के हैबतपुर में किराए पर आए। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताया। साहिबा का नाम जाह्नवी बताया। यहाँ दोनों साथ रहने लगे। पास में ही तालाब था। इसे देखकर जितेंद्र ने पहले ही साजिश बना ली थी कि जाह्नवी को मारकर उसकी लाश वो तालाब में फेंक देगा। इसी वजह से वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि साहिबा को शराब पीने की भी आदत थी, इस वजह से भी उनके काफ़ी झगड़े होते थे। जितेंद्र को यह बात बहुत ही ख़राब लगती है कि साहिबा शराब पीती थी, इसलिए 15 मई को कत्ल वाली रात उसने घर पर ही साहिबा को पार्टी दी, बढ़िया खाना लाया और पहले खूब शराब पिलाई। साहिबा शराब काफ़ी पी चुकी थी, इसलिए उसे नशा चढ़ गया, जिसके बाद जितेंद्र ने चाकू से उसके हाथ की नस काट दी। कुछ देर बाद काफ़ी खून बह गया, जिससे कि वह बेहोश हो गई, जिसके बाद जितेंद्र ने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। इसके बाद उसी रात को करीब 2 बजे के आसपास उसकी लाश को कंधे पर ही टांगकर तालाब तक पहुंचा और उसे तालाब में फेंक दिया और फिर अपने घर चला गया। आसपास के लोगों को उसने बताया कि उसकी पत्नी जाह्नवी अपने मायके चली गई है, जिससे कि लोगों को उस पर शक ना हो। लेकिन जाह्नवी के हाथ पर बने टैटू की वजह से यह सारी गुत्थी सुलझ गई और पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में ले लिया। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।